Hi viewers, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Mind Growth Coaching Center. And if you are my new viewer, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all the updates of our video. तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऊड के सभी प्रयोग। बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा स्पीकिंग कोर्स का और ट्रांसलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज पड़ जाते हैं और कंफ्यूज पड़ना एक जायज़ बात है, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ऊड 20 तरह से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि हम ऊड को 20 तरह से यूज कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हो, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो ये ऊड का जो लेक्चर आज का जो वीडियो हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये 10% आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्पीकिंग कोर्स में ये 10% अकेले कवर करता है। सोचो इतनी इंपॉर्टेंट है ऊड, यानी कि अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे और कभी सही ढंग से ट्रांसलेट भी नहीं कर पाओगे। तो अगर सारे डाउट को क्लियर करना है, सारे प्रॉब्लम को क्लियर करना है, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। जहां डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऊड है, जो अगर हम सिंगल ऊड को प्रयोग करेंगे तो आपको ये जानना चाहिए कि वो 7 तरह से हम ऊड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अकेले ऊड को हम 7 सेंसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल ऊड को, ऊड बी की अगर हम बात करेंगे तो ऊड बी को हम 4 सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 4 तरह से हम केवल ऊड बी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा लफड़ा होता है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल समझना पड़ता है। अब जब तक एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको डाउट कभी क्लियर नहीं होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं ऊड को लेकर वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वुड हैव की बात करेंगे तो वुड हैव को हम 2 सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 तरह से इसका यूज किया जा सकता है और उसके अर्थ क्या होंगे, 2 तरह से निकलेंगे, ठीक है। बात करेंगे अगर हम वुड हैव बीन का, तो इसका भी इस्तेमाल 2 तरह से या 2 सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। वुड हैव हैड का इस्तेमाल आपको एक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक सेंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो वुड हैव टू है, इसको हम 2 सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी लास्ट है वुड हैव हैड टू, इसका भी हम 2 सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इस चीज को समझना, यानी कि हम केवल वुड को 20 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 सेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये 20 सेंस समझ लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने में हिचक कभी नहीं होगी। मैंने कहा कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 10% कवर करता है केवल वुड, और वुड एक अंग्रेजी जो हमारी स्पीकिंग कोर्स है उसकी जान है, यानी कि ये ऐसे सेंटेंस को कवर करता है जिसमें एक प्रेम होता है। मतलब आपको मैं कुछ सेंटेंस बताना चाहूँगा, जैसे मैं अगर मुझे किसी के बगल में बैठना है तो हम क्या बोलेंगे, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, या मैं आपके बगल में बैठना चाहूँगा, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू सीट बिसाइड यू। तो बच्चों ये जो वुड का इस्तेमाल, मतलब एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि ये जान है हमारे इंग्लिश भाषा का। तो अगर इन सभी जो हमारे यूजेज हैं, जो यूज हैं को आपको समझना है तो आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम एक एक जो इसके यूज हैं उनको हम समझेंगे, उनको जानेंगे, उसका इस्तेमाल कहाँ करना, कैसे करना, किस सेंस में करना, हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वुड को हम 7 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल आप दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। जब भी कोई वाक्य करता, करती, करते, यानी कि ता, ती, ते से अंत हो, और इस ता, ती, ते के बाद हैं, हूँ, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे नहीं होना चाहिए, यानी वाक्य केवल ता, ती, ते से ही अंत होना चाहिए, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई भी वाक्य करता था, करती थी, करते थे से हो अंत, तो वहां भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब कोई भी वाक्य गा, गे, गे से हो तो भी वहां पे हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी हम समझेंगे कैसे। और कभी भी कोई भी वाक्य अगर गा, गे, गे से अंत हो और वहां पे पॉसिबिलिटी का भाव निकले तो वहां पे भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और
ऐसे भी बहुत सारे वाक्य हैं जो गा गी गी से अंत होते हैं और वहाँ पे प्रपोजल या ऑफर का भाव होता है। तो इस प्रपोजल या ऑफर के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप एग्जाम्पल को जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ गा गी गी से अंत होती है, वहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, तो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। और जो सातवां हमारी है कि जब भी कोई वाक्य गा गी गी से अंत हो और वहाँ पे वांट की भाव हो, किसी चीज़ को चाहने की भाव हो, तो वहाँ भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि वुड यानी जब किसी वाक्य में कर्ता करती करते से अंत हो तो उसमें हम वुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, पहले वाक्य को आप बिल्कुल गौर से समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य क्या कर रहा है कि आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा, जाता, यही आपकी टर्निंग पॉइंट है, जाता। ठीक है ना। सेकेंड सेंटेंस क्या है कि अगर तुम मेरे घर आते, यहां पे समझेंगे कि ता ती ते के बाद हैं हूं हो या था थी थे या गा गी गे नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए टिप्स हैं, दिमाग में इसको रख लेंगे। यहां पे यदि राधा गीत गाती गाती, ठीक है, तो ये हमारे यहां पे इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए पहला, तो आज मैं ऑफिस जाता, तो आई वुड गो टू ऑफिस बट मेरा मन नहीं कर रहा, यहां पे हम फिल लाइक का इस्तेमाल करेंगे। बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने उड़े का इस्तेमाल किया क्योंकि वाक्य हमारा क्या हो रहा है, ता से अंत हो रहा है। ठीक है, यहां पे समझेंगे अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारा सहायता करता। ऐसे वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे वाक्य हमारे कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पे एक शर्त रखी जा रही है, तो यहाँ पे समझेंगे कि ये जो वाक्य है, जो शर्त रखी जा रही है, तो ऐसे वाक्य को करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकेंड वाक्य है उसको करेंगे हम वुड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर तुम मेरे घर आते, तो इफ यू कम माई होम। ठीक है, ये किसमें हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहां पे तो के लिए हम बस कामा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा सहायता करता ता, तो यहां पे क्या करेंगे, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो आई वुड हेल्प यू, बड़ा आसान। ठीक है, यदि राधा गीत गाती, ये कंडीशनल है, ये भी कंडीशनल है। यदि राधा गीत गाती तो मैं उसको यह पेन देता, यानी कि कंडीशनल, हमारा कंडीशन क्या है कि राधा गीत गाएगी तभी मैं उसको पेन दूंगा, यानी गीत गाएगी तो पेन दूंगा, नहीं गाएगी पेन नहीं दूंगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो हमारा कंडीशन क्या है, ये है। तो ऐसे में पहले सेंटेंस को क्या करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और क्या करेंगे सेकेंड को उड़ के साथ। तो इफ राधा सिंग्स, यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ राधा सिंग्स सॉन्ग कामा आई वुड गिव, लड़की है तो हर दिस पेन। जो उड़े का हमारा जो दूसरा जो हमारा प्रयोग है वो है करता था, यानी कि जब भी कोई बात करता था, करती थी, करते थे से हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उड़ का इस्तेमाल करेंगे। ये सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं करेंगे उन दिनों में 5 बजे उठता था, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था, हम बहुत मजे करते थे। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये देखकर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है। आपको मैंने ये हमेशा बताने का प्रयास किया कि टेंस तभी होगा जब उसमें कर्ता एक्टिविटी को करता है, और इस सेंटेंस को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ जो पुरानी हमारी यादें हैं, या बोले तो जो हमारे रूटीन है, जो हमारा दिनचर्या था, हम दिनचर्या को बता रहे हैं कि हम 5 बजे उठते थे या जिम जाते थे या बहुत मज़े करते थे। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, ये पुरानी जो बातें हैं, जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसको बताया जा रहा है। और ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम भी वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं। कैसे करेंगे, मैं उसका उन दिनों में 5 बजे उठता था, तो दोज डेज आई वुड wake up 8:05। यहां पे
वुड का इस्तेमाल करेंगे और साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था। देन आई वुड गो टू जिम विथ माई फ्रेंड्स। बड़ा आसान है, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे। हम बहुत मजे करते थे, तो वी वुड इंजॉय लॉट, ठीक है बच्चों। तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये टेंस में नहीं है। क्यों टेंस में नहीं है? यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ठीक है। टेंस में वो तभी होगा जब जो हमारा कर्ता सब्जेक्ट है उस जो होने वाली क्रिया सेंटेंस की उसको स्वयं करेगा। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ पे जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी पुरानी बातें हैं, ठीक है, या सीधे सीधे बात करें कि जो हमारा जो दिनचर्या था उस दिनचर्या को हम बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए टेंस में नहीं आता और ऐसे सेंटेंस को करने के लिए हम वुड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों वुड का जो तीसरा जो प्रयोग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि ऐसे वाक्य जिनका अंत गा गे गे से हो, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात है कि ये बीते कल में, जब भविष्य के हम बारे में बातें करते हैं बीते कल में, यानी कि ये ऐसा फ्यूचर है जो पहले बात हो चुका है, ठीक है। ये फ्यूचर में तो है, लेकिन फ्यूचर जो बात हुआ वो कब बात हुआ? बीते कल में बात हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि उसने कहा, यानी कहा था कल कि वह मुझे फोन करेगा, यानी ये बीती हुई कल का फ्यूचर है, ठीक है। यानी कि बात हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पहले ही पता था, इनको पहले ही पता था, पुरानी बातें हैं कि भारत मैच जीतेगा। राम ने कहा कि बच्चे खाना खाएंगे, राम ने कहा कि बच्चे खाना खाएंगे। तो यहाँ पे राम ने कहा, ये क्या हमारा पास्ट टेंस में, यानी कि ये सारी चीजें शो क्या कर रहा है कि ये पास्ट टेंस में ये बातें हो चुकी है, यानी कि बीते हुए कल का क्या है, ये भविष्य की बातें हैं। तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम भी यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। उसने कहा, तो ही सेड कि डैड का इस्तेमाल करेंगे। वह मुझे कॉल करेगा, तो ही वुड कॉल मी। बच्चों बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे पहले ही पता था, तो आई न्यू ऑलरेडी, आई न्यू ऑलरेडी that India would win the match, ठीक है ना। यानी कि आई न्यू ऑलरेडी दैट इंडिया वुड विन द मैच, ठीक है। राम ने कहा कि बच्चे खाना खाएंगे, तो राम सेड दैट द चिल्ड्रेन वुड ईट फूड, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप इसको नोट भी करेंगे कि कैसे कैसे किस कंडीशन में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बड़ा आसान है। ये बीते हुए कल में भविष्य के बारे में बात हुआ था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें बीती हुई कल की बातें हो रही है, आई समझ में, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथे। तो बच्चों चौथा हमारा प्रयोग क्या है कि जब वाक्य गा गे गे से अंत हो और वहाँ पे संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की बात हो, तो वहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी वाले वाक्य कैसे होते हैं, यानी पे यहाँ पे संभावना प्रकट होता है और वाक्य का अंत क्या होगा, गा गे गे से, ठीक है। मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी, तो वर्षा होगी, लगता है मुझे वर्षा होगी, ये संभावना हो रहा है कि वर्षा होगी कि वर्षा नहीं होगी, तो यहाँ पे संभावना हो रहा है प्रकट। तो ऐसे वाक्यों का क्या करेंगे, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाक्य देखो कि जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं वो तुम्हें आज क्रिकेट खेलने नहीं जाने देंगे। कह रहा कि क्रिकेट खेलने जाने ही नहीं देंगे, तो यहां भी संभावना हो रही कि हाँ शायद वो जाने दे, शायद वो क्रिकेट खेलने जाने न दे। तो दोनों वाक्य में आपने देखेंगे कि यहाँ पे गा गे गे से स्टार्ट हो रही है, सॉरी अंत हो रही है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना का जो भाव वो प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वुड का इस्तेमाल करेंगे, साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। समझते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, इट वुड रेन टुडे,
तो बच्चों बड़ा आसान कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आई थिंक इट वुड रैन टुडे, संभावना हो रही है, ठीक है। जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं वो तुम्हें आज क्रिकेट खेलने नहीं जाने देंगे। यानी यहाँ पे जाने देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, वुड होगा। कैसे, एज फॉर एज आई नो योर फादर, ठीक है ना। एज फार एज आई नो योर फादर, मैं तुम्हारे पापा को जानता हूं, ही वुड नॉट, नेगेटिव है, वुड नॉट लेट यू टू गो टू प्ले, क्या प्ले, क्रिकेट, ठीक है बच्चों। क्या होगा ये कि जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं, तो एज फॉर एज आई नो योर फादर, वो तुम्हें आज क्रिकेट खेलने नहीं जाने देंगी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो करता है उस काम को नहीं कर रहा है, यहाँ पे खेलने मतलब जो क्रिया करने देने की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट का इस्तेमाल कहाँ होगा, एज अ मेन वर्ब, और वुड का इस्तेमाल होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ही वुड नॉट लेट यू टू गो टू प्ले क्रिकेट टुडे, यानी कि वो तुम्हें आज क्रिकेट खेलने जाने नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं 5 को। तो बच्चों जो 5वां हमारा प्रयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब भी कोई वाक्य हमारा गा गी गे से अंत हो और वहां पे किसी भी व्यक्ति को कोई प्रपोजल या कोई ऑफर यानी कि कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो वहां पे ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग में होगी, गा गी गे से अंत होगा, वहां पे प्रपोजल और ऑफर, या तो प्रपोजल होगा या तो ऑफर होगा, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे समझेंगे करके, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पे प्रस्ताव है ना कि क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे, अब उसका मर्जी है कि खेले या ना खेले, तो यहाँ पे प्रस्ताव रखा जा रहा है, ठीक है। करके क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे, यहाँ भी प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम वुड का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करेंगे। करके क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो बस वुड यू प्ले क्रिकेट विद मी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या किया है, वुड का पहले इस्तेमाल किया। ये इंटरगेटिव सेंटेंस है क्या, हमारा फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होंगे। कर क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारा वुड यू लाइक टू हैव फूड विद मी। यहाँ पे हम खाना खाने के लिए हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खाना खाने के लिए इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम खाना खाने के लिए टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी है, आप चाहे वहाँ पे हैव का इस्तेमाल करो, चाहे इट का इस्तेमाल करो, चाहे वहाँ पे आप टेक का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो बच्चों वुड का जो हमारा छठा प्रयोग है कि जब भी कोई वाक्य गा गी गे से अंत हो और उस वाक्य से जो सेंस निकले वो रिक्वेस्ट का, यानी कि अगर वो सेंस अनुरोध का हो, तो वहां पे हम भी क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। ये दिमाग में आपको हो, वहां पे रिक्वेस्ट की जा रही हो, जैसे क्या आप कृपया शांत रहेंगे, यहां हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं शांत होने के लिए, ठीक है। और वाक्य हमारा क्या है, गा गी गे से स्टार्ट हो रहा है, अंत हो रहा है। यहाँ पे अगर क्या आप कृपया इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे, तो यहाँ हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को अनुरोध कर रहे हैं, ताकि वो हमारे प्रश्न को उसको सोल्व करने में हमारी मदद कर सके, ठीक है। तो दोनों वाक्य में हमने क्या देखा कि वाक्य हमारी क्या हो रही है, गा गे गे से अंत हो रही है, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की भाव निकल रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, ये इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, क्योंकि वाक्य हमारी क्या हो रही है, क्या से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे वुड यू प्लीज बी क्वाइट, ठीक है। यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल पहले करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि वुड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर कोई भी वाक्य क्या से स्टार्ट हो, तो वहां पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड यू प्लीज बी क्वाइट, यानी कि क्या आप कृपया शांत रहेंगे। सेकेंड सेंटेंस क्या है, क्या आप कृपया इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे, तो यहाँ पे वुड फिर से वही करेंगे,
वुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या हो रहा है, वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है और सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये फ्यूचर में, लेकिन एक्चुअली ये फ्यूचर में नहीं है, ठीक है ना। ये सेंटेंस क्या हमारा फ्यूचर में नहीं है और यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे साथ में क्रिया की फर्स्ट। तो बच्चों जो वुड का जो हमारा लास्ट जो हमारा प्रयोग है, केवल मैं वुड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर वाक्य हमारा गा गे गे से अंत हो, वहाँ पे चाहने की बात हो, किसी चाह की बात हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करके, मैं आपसे आज मिलना चाहूँगा, गा यहाँ पे गा है, ठीक है, यानी कि अंत क्या होगा, गा गे गे से, और यहाँ पे एक चाह की बात हो रही है, मिलना चाहूँगा, यानी कि वो मिलने की उनके अंदर चाहत है। और करके मैं राहुल के साथ बाजार जाना चाहूँगा, तो यहाँ भी बाजार जाने की क्या है, मतलब चाह है, यानी बाजार जाने की चाहत है। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ गा गे गे हो से अंत हो और वहाँ पे वांट या चाह के बोध हो, भाव हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम वुड की सहायता के साथ ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो मैं आपसे आज मिलना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे, ठीक है, आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे, इसको आप याद कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे, ठीक। मैं राहुल के साथ बाजार जाना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट विद राहुल, ठीक है। तो ये करेंगे, मैं राहुल के साथ बाजार जाना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट विद राहुल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक जो हमने बात किया था वो वुड बी के बारे में था, ठीक है, और अभी हम जा रहे बात करने वुड बी के बारे में। तो आप जैसे कि बोर्ड पे देख रहे होंगे कि वुड बी की 4 प्रयोग हैं, जिनको हम बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो समझने का बिल्कुल आप प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी कोई वाक्य होता, होती, होते से अंत हो और वो सेंटेंस क्या हो, सिंपल सेंटेंस हो, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ये आप दिमाग में रख लेंगे। सेकेंड जो प्रयोग किया है वो हमारा होता था, होती थी, होते थे हो, और ये भी सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा थर्ड जो प्रयोग है वो वुड बी का मतलब होता है कर रहा होता, ठीक है, कर रहा होता। तो ये भी सेंटेंस हमारा टेंस का होता है, इसमें एक्टिविटी होती है, लेकिन यहां पे क्या होगा, कर रहा होता, कर रही होती, कर रहे होते, यानी कि हैं, हूं, हो, था, थी, थे, और गागे नहीं होता, यानी कि इसके अंत में ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। और जो चौथा हमारा है वो कर रहा होगा। ऐसे सेंटेंस तो देखने में फ्यूचर में प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली ये फ्यूचर में नहीं होता। अभी आप सेंटेंस को जब देखोगे, जब एग्जाम्पल को आप देखोगे, तो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला हमारा प्रयोग है, पहला जो हमारा यूज है होता, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट कहा कि ऐसे सेंटेंस का अंत होता, होती, होते से होता है, और ये सिंपल सेंटेंस होता है। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक्टिविटी नहीं होता, कर्ता की स्थिति, अवस्था के बारे में बस बताई जाती है। वाक्य को समझेंगे करके, वो आज एक डांसर होता, ठीक है। यहां पे जो कर्ता है वह, उसकी जो अवस्था है, जो स्थिति है, उसके बारे में बताई जा रही है। आई मीन इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल में। और यहाँ पे जैसे कि देख रहा होता, होती, होते, होता, होती, होते, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं है। उनके लास्ट में है, हो, था, थी, थे, गागे गे भी नहीं है, तो यहाँ पे हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरी बात समझना, ये वुड तो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये ता, ती, ते का मतलब है, और बी मतलब होना। और बी का इस्तेमाल तभी करते हैं जब सिंपल सेंटेंस होता है, और जहां पे कुछ होना है, कि जो अवस्था या स्थिति है हमारे कर्ता की जब बताई जा रही है, तो वहां पे हम बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वुड तो आप समझ गए होंगे, कल का ही मतलब कहीं ना कहीं टच में है, क्योंकि हमने कल बहुत सारे ऐसे वाक्य के बारे में समझा था जिसमें
उड, मैंने ताती ते था जहां पे हमने उड का इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ पे उड भी मतलब उसी का होना, ठीक है। वो आज एक डांसर होता, तो बड़ा आसान है, तो ही वुड बी, ये वुड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। वुड बी मीन्स होता, और डांसर टुडे, ठीक है। यहां पे कोई भी क्रिया का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे हम मान सकते कि बी हमारी क्या हो, एज ए मेन वर्ब हो, और बी मतलब क्या होता, होना, क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे। राधा इस समय एक अच्छी डॉक्टर होती, तो डॉक्टर होती, यहाँ पे अवस्था या स्थिति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राधा वुड बी और डॉक्टर कब, दिस टाइम, ठीक है बच्चों। ये दिमाग में हो, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक्टिविटी नहीं होता है, ये दिमाग में अब रखोगे। सभी बच्चे आज कक्षा 10 में होते, एक्टिविटी नहीं हो रही, तो सिंपल में आ जाएगा, all the children would be in class 10, है कि नहीं बच्चों। तो बड़ा आसान है, ये सिंपल सेंटेंस था, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम सेकेंड यूज को। अब हम बात करेंगे वुड बी के सेकेंड यूज को, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वुड बी का जो सेकेंड यूज है वो वहां पे करेंगे जब कोई भी वाक्य का अंत होता था, होती थी, होते थे से होगा। लेकिन एक बात दिमाग में हो कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल का मतलब कि कोई भी उस सेंटेंस में एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो करता हो, ठीक है, वो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे क्या बोल रहा है कि जब भी मैं उसके घर जाता, देखिए इस सेंटेंस को देखेंगे गौर से कि जब भी मैं उसके घर जाता, ता ती ते हो रहा है, और इसके लास्ट में है, हूं है, था थी थे गागे गे नहीं है, तो यहां पे एक्टिविटी हो रही है, जाना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने उड को समझ लिया होगा तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे उड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाने की एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है कि वो घर पर ही होता था, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसमें हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि होता था हो रहा है और सिंपल सेंटेंस है। इसमें ता ती ते है और इसमें एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम सेंटेंस है कि जब भी राधा गीत गाती थी, जब भी राधा गीत गाती, समझ गए होंगे, ता ती ते की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे गीत गाने की बात हो रही है, एक्टिविटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सभी बच्चे वहां पर होते थे आ रहा है, ता था, होता था, होती थी, होती थी, और यहाँ पे कोई एक्टिविटी भी नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसीलिए हम इसमें वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे, साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, और वुड बी के बाद हमें तुरंत कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना, किसी भी क्रिया का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्रिया होता ही नहीं है इसमें। चलिए समझते हैं। जब भी मैं उसके घर जाता हूं, ठीक है, तो वेन एवर आई वुड गो हिज होम, कामा, वो घर पे ही होता था, तो ही वुड बी एट होम। बस ये बी का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। तो वुड बी एट होम, तो वो घर पे ही होता था। सेकंड क्या है कि जब भी राधा गीत गाती, तो वेन एवर राधा वुड सिंग सॉन्ग, यानी कि जब राधा गीत गाती सभी बच्चे वहां पर होते थे, तो ऑल द चिल्ड्रन वुड बी देयर, है कि नहीं? बड़ा आसान है। तो सबसे बड़ी चीज जो है आपको समझना है, सेंटेंस को पहचानना सीखिए। अगर आप सेंटेंस को पहचान गए कि ये सिंपल में है, ये मोडाल्स है और ये टेंस है, तो आपको ट्रांसलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रही हो तो पहले वुड को बारीकियों से समझें। अगर आप वुड को समझ जाएंगे, जो उसके 7 रूल हैं, जो 7 हमारे नियम हैं, यूज हैं
वुड की, अगर उसको आप समझ जाएंगे तो वुड बी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चाहे इसके आने वाले जो हमारे यूजेज हैं, चाहे वो वुड हैव बीन है, वुड हैव हैड है, तो उसको आप बिल्कुल इजीली से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप वुड को बिल्कुल क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो थर्ड रूल, चलिए अब देखते हैं जो हमारी थर्ड रूल है उसको। और ये थर्ड रूल क्या होता है कि जब भी कोई वाक्य का अंत कर रहा होता, यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूटी का सेंस प्रकट होता है, यानी कि किसी भी काम के जारी होने का प्रकट होता, लेकिन दिमाग में ये रहे यहाँ का जो अंत होगा रहा होती, रहे होते, रहा होता। और इसके लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा है, हो, था, थे, गा, गे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। रहा होता, रही होती, रहे होते होना चाहिए, और इसमें किसी भी काम का होने की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको वो सेंटेंस शो कर रहा है। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल को करके। श्याम आज मेरे साथ पढ़ा रहा होता, यानी कि जो पढ़ाने की क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूटी की सेंस भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आप समझ रहे हो, ये जो सेंटेंस कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में होने के नाते यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिया की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे, तो क्या करेंगे, श्याम वुड बी टीचिंग विथ मी टूडे, है कि नहीं है। तो यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। मेन हमारा जो हिंट है वो क्या है, ता, ती, ते है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए यहां पे भी वही है कि करके किसान इस समय अपने सभी दोस्तों के साथ अपने खेत जा रहा होता। ठीक है, द फार्मर वुड बी गोइंग his field with his all friends this time। इस समय के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, दिस टाइम। ठीक है ना, बड़ी आसान है ये। यहां पे आपने क्या देखा कि जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस रूप में है। कॉन्टिन्यूअस कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी क्रिया के जारी होने का बोध हो रहा है, पहली चीज है। और सेकेंड तो आप समझ गए कि जो वाक्य का अंत है वो ता, ती, ते से हो रहा है, यानी कि इसके लास्ट में हैं, हो, था, थे और गा, गे नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में आप बिल्कुल रख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारे लास्ट जो हमारा यूज है वुड का, उसको एग्जाम्पल द्वारा समझने का हम। तो बच्चों वुड बी का जो सबसे लास्ट रूल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कठिन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने बात किया था ता, ती, ते के बारे में, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गा, गे भी आ रहा, यानी कि जब भी कोई वाक्य कर रहा होगा, कर रही होगी और कर रहे होंगे से हो, तो वहां पे भी हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। अब ये कंफ्यूज हो गए कि ये तो फ्यूचर में है तो हम वुड बी का इस्तेमाल क्यों करेंगे। चलो कॉन्टिन्यूअस है तो बी का इस्तेमाल तो समझ आती है कि बी का इस्तेमाल हम कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फ्यूचर में तो हम वुड बी का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो इस चीज सवाल का जवाब बड़ा आसान है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको देखने पे ये लगता है कि सेंटेंस फ्यूचर में, लेकिन एक्चुअली सेंटेंस फ्यूचर में नहीं है। जो एक्टिविटी हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। कहां हो रहा है वो, प्रेजेंट में। कैसे मालूम पड़ा, वाक्यों को समझते हैं। धोनी इस समय, देखिए यही टर्निंग पॉइंट है, इस समय प्रेजेंट टाइम की बात। धोनी ही इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा, धोनी इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। इस वाक्य को देखकर क्या लगता है कि जो सेंटेंस का जो अंत है वो एज ए फ्यूचर हो रहा है, लेकिन जो एक्टिविटी हो रही है वो कहां हो रहा है, प्रेजेंट में, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। वुड बी का इस्तेमाल क्यों करेंगे, बी का, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में, किसमें ये कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही है वो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्रिया की आईएनजी फॉर्म का। मेरी मम्मी अभी नाउ बाजार जा रही होगी, तो अभी जा रही होगी। फ्यूचर का मतलब क्या होगा, दिमाग में रखोगे। फ्यूचर का मतलब ये होगा कि जो एक्टिविटी होगी वो आने वाले समय में हो, तो तभी वो फ्यूचर होगा। फ्यूचर
नहीं होता, ये फ्यूचर में नहीं है, यहाँ पे दिमाग रखेंगे ऐसे सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होते हैं। सभी बच्चे इस समय टीवी देख रहे होंगे, टीवी तो अभी देख रहे हैं ना, तो कहां से हुआ फ्यूचर? फ्यूचर तभी होगा जब एक्टिविटी आने वाले समय में होगा। क्लियर हो गया? चलिए इसको ट्रांसलेट करके बड़ा आसान है। धोनी इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा, धोनी would be playing cricket this time। बस करना कुछ नहीं है, यहां पे हमने would be का इस्तेमाल किया, क्रिया की आईजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, दैट्स ऑल। मेरी मम्मी अभी बाजार जा रही होंगी, my mother would be going to market now। आसान है कि नहीं है? समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे हमने would be का इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है किसका? कॉन्टिन्यूअस का। और यहाँ पे हमने क्या किया? क्रिया के आईजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। सभी बच्चे इस समय टीवी देख रहे होंगे, तो ऑल द चिल्ड्रन would be watching TV। तो बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है ना। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सेंटेंस तो फ्यूचर में दिख रहा है लेकिन एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम वुड बी का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों अभी हम वुड हैव के जितने भी प्रयोग हैं उनको समझने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे कि वुड हैव का हम 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, इंट्रो में मैंने आपको 2 बताया था, लेकिन एक प्रयोग हम और कर सकते हैं, इसको भी इसी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या है कि वुड हैव को हम चुका होता, चुके होते, चुकी होती, या होता, ई होती, ये होते वाले वाक्य में कर सकते हैं। सेकेंड हमारी क्या है कि चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे के रूप में करेंगे। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं कि देखने में तो फ्यूचर लगता है लेकिन नहीं, ये पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे बाय द एग्जाम्पल कि ये पॉसिबल कैसे। और जो थर्ड है, जो मैंने अभी नया एक्स्ट्रा ये यूज हमने जोड़ा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा पास होता, पास होते या पास होते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। ये भी समझेंगे कि हाइपोथेटिकल क्या होता है। चलिए, तो पहले जो हमारी रूल है, यानी कि जो पहला हमारा जो यूज है वो चुका होता, चुके होते, चुके होते, या होती, ये होते, ई होती, ठीक है। इसको समझेंगे, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। जो पहली हमारी एग्जांपल है, आप एग्जांपल को समझने का प्रयास करेंगे। वो कह रहा है कि अगर राम मेरे घर आया होता तो मैं उसका सहायता किया होता, ठीक है। ये समझेंगे, किया होता, यही आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पे है या होता, यहां भी समझेंगे चुके होते और चुका होता। तो यहाँ पे अगर 2 सेंटेंस है, इस सेंटेंस को गौर से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो हमने ये पाया कि ये जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि जहाँ पे शर्त रखी जा रही है। यहाँ पे कर कि अगर राम मेरे घर आया होता, ये कंडीशन है, शर्त है, तो मैं उसका सहायता किया होता, यानी कि सहायता मैं तभी करूंगा जब राम मेरे घर पे आएगा। तो ये इसमें होता क्या कि जो जिसमें शर्त रखी जा रही है, ठीक है, ये हमारी किस में आ रहा है, परफेक्ट में आ रहा है, क्योंकि चुका होता, चुके होते की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अगर परफेक्ट में है तो पहले जो सेंटेंस है जिसमें शर्त रखी जा रही है उसको करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड का इस्तेमाल करेंगे और साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जो सेकेंड सेंटेंस है लास्ट वाली जो हम बोलेंगे उसको करेंगे हम वुड हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। सेम सेंटेंस दोनों है, ठीक है। यहां बोला कि यदि तुम राम का सहायता कर चुके होते, ठीक है ना, ये कंडीशन रख रहा है, तो कंडीशन वाले को हम पास परफेक्ट में करेंगे, यानी कि हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तब वह तुम्हें एक मोबाइल दे चुका होता, और जो लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, काम को करने की, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम वुड हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे, करेंगे अगर राम मेरे घर आया होता, तो इफ राम हैड कम, ये थर्ड फॉर्म है, हैड कम माई होम। यहां पे तो और तब के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ राम हैड कम माई होम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है बच्चों। यहां पे हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये दिमाग में आपको होना चाहिए।
यदि तुम राम का सहायता कर चुके होते, यानी कि ये शर्त रखी जा रही है, ठीक है, तो शर्त वाले को हम कहाँ करेंगे, पास परफेक्ट में। तो क्या होगा, इफ यू हैड हेल्प्ड राम, तब के लिए कामा, वह तुम्हें एक मोबाइल दे चुका होता, तो ही वुड हैव गिवन यू अ मोबाइल। ठीक है बच्चों, देखो बड़ा आसान है ये वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो गिवन का इस्तेमाल करेंगे वो क्रिया के मुख्य रूप में, जो क्या होगा हमारा थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये परफेक्ट में आ रहा है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस हमारा कहाँ आता है, कंडीशनल में। ठीक है ना, गौर से समझेंगे सेंटेंस को, और जहाँ भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। ठीक है, यहाँ मेरा जो मोबाइल नंबर है वो नोट कर लेंगे, 9936242392। और हमारे आप चाहे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब हमारे कोचिंग के नाम, यानी कि माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे जो एजुकेशनल वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जो सेकेंड जो हमारा यूज है उसको समझने का हम प्रयास करें। अब हम वुड हैव के जो दूसरा जो हमारा प्रयोग है उसको समझेंगे कि ऐसे वर्ड इसमें चुका होगा, चुके होंगे, लेकिन ये समझना हमें क्या है कि ऐसे वाक्य क्या होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं। आप कहेंगे पास्ट टेंस में कहाँ हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है हमारा, चुका होगा, चुके होंगे। ठीक है, चलिए पहले वाक्य को समझेंगे, सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। करके धोनी अभी क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है, जो सेंटेंस हमारी है वो देखने में फ्यूचर लग रहा है, लेकिन अगर एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एक्टिविटी क्या कह रहा है कि जो क्रिकेट खेलने का जो एक्टिविटी था वो हो चुका है, यानी कि पास्ट में हमारा क्या हो गया, एक्टिविटी डन हो गया। ठीक है, तो ये फ्यूचर नहीं है, ये हमारी क्या, पास्ट टेंस में, इसीलिए यहाँ पे हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिमाग में रखेंगे कि ऐसे सेंटेंस कह रहा अभी करके धोनी अभी क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी जो एक्टिविटी था वो खत्म हो गया। एक्टिविटी क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया है। फिर से मैं बोलने का प्रयास करूंगा, जो एक्टिविटी होंगे फ्यूचर में, भविष्य में, वही फ्यूचर टेंस में होते। ये कह रहा कि अभी क्या हो चुका, हमारा एक्टिविटी खत्म हो गया, तो फ्यूचर में कहाँ हुआ, ये क्या हमारे पास्ट टेंस में। तो ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे, हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसलेट करते हैं, बड़ा आसान है। तो करके धोनी वुड हैव प्लेड क्रिकेट नाउ। यहाँ पे हमने वुड हैव का इस्तेमाल किया, क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, ये पास्ट टेंस में, और इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मेरी मम्मी इस समय खाना बना चुकी होंगी, यानी खाना जो बनाने का जो एक्टिविटी था क्या होगा, वो कंप्लीट हो गया, टास्क हमारा क्या हो गया, डन हो चुका पास्ट में। ठीक है, तो इसलिए फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा हमारा, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी मम्मी इस समय खाना बना चुकी होंगी, तो माई मदर वुड हैव कुक्ड फूड दिस टाइम, है कि नहीं है। तो बच्चों वुड हैव का जो हमारा थर्ड जो हमारा प्रयोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस को जो हम समझेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस का अंत क्या होता, पास होता, पास होते, पास होती। ठीक है, यानी किसी चीज का पास होना। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटेंस होगी वो सिंपल सेंटेंस होगी, यानी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो सेंटेंस को हम समझेंगे, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। करके काश मेरे पास एक महंगा मोबाइल होता, पास होने की बात हो रही है, मतलब पास होता। ये देखिए, ये टर्निंग पॉइंट हमारा यही है, होता, होती, होते, ये मैंने आपको बार बार कहा। करके काश मेरे पास एक महंगा मोबाइल होता, तो ये काश के लिए हम आई विश का इस्तेमाल करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, आई विश। तो आई विश, ठीक है, आई वुड हैव अ कॉस्टली मोबाइल। ठीक है, यहां पे हमने वुड हैव का इस्तेमाल किया और साथ में हमने कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया, यानी कि वुड हैव के साथ हम कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, करके काश राधा के पास ढेर सारे गुड़िया होते हैं, जो डॉल्स होती है ना, तो आई विश राधा would have a lot of dolls।
है कि नहीं है। तो ये बड़ा आसान है, बस इस चीज को आपको समझना कि पास होने की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड क्या कि अगर तुम पैसे कमाते तो तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता, ये कंडीशनल में आता। और कंडीशनल में क्या है, ये हमारा इंडिफिनिट में है, तो ये कहाँ होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और ये आएगा हमारा वुड हैव में। तो यहां होगा कि इफ यू अर्न मनी, यदि तुम पैसे कमाते तो यू वुड हैव अ बिग हाउस। ठीक है बच्चों, ये मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, वो आप जाके देख सकते हैं, सारे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेंगे कि ये हमारी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ये जो पहली सेंटेंस उसे कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और सेकेंड को क्या करेंगे हम, वुड हैव के साथ कंप्लीमेंट का प्रयोग करके। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वुड हैव बीन के सभी प्रयोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे कि वुड हैव बीन को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका है वो चुका, हो चुका होता या होता, और जो सेकेंड है वो किसी समय से काम कर रहा होता। तो दोनों जो प्रयोग है उसको हम बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला हमारा प्रयोग है कि हो चुका होता या होता, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब पहले एग्जाम्पल को गौर से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर राहुल अच्छी पढ़ाई किया होता तो वह आज एक अच्छा डॉक्टर होता, ठीक है, डॉक्टर हो चुका होता, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भी एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस को मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये दोनों हमारा परफेक्ट में, तो पहले में क्या होगा, हैड का प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्रिया की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें हम करेंगे वुड हैव बीन का इस्तेमाल, और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे कंप्लीमेंट का, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। ये किस में आएगा, सिंपल में, इसमें एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और ये आएगा हमारा टेंस में बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिविटी होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि तो वह आज एक अच्छा डॉक्टर होता, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो पहला हमारा सेंटेंस है इसमें एक्टिविटी हो रहा है, और यहाँ पे पहचान क्या कि किया होता, ये परफेक्ट है, तो यहाँ पे हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इफ राहुल हैड स्टडीज वेल, ठीक है, he would have been a good doctor, a good doctor, ठीक है, तो वह एक अच्छा डॉक्टर होता। सेकंड क्या कि यदि तुमने चुनाव में मेरा साथ दिया होता तो आज तुम मेरे साथ होते। तो इफ यू हैड सपोर्टेड मी इन द इलेक्शन, ठीक है, तो आज तुम मेरे साथ होते। तो हमारे को कामा यू वुड हैव बीन विद मी राइट नाउ, ठीक है बच्चों। तो बड़ा आसान है, और ये दिमाग में बिल्कुल रख लेंगे कि यहाँ पे हमने क्या होता कि हो चुका होता या होता होगा, तो ही हम क्या करेंगे, वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में क्या होंगे, कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ऐसे सेंटेंस में ये चीज़ दिखने वाली बात है कि कह रहा है कि तो आज तुम मेरे साथ होते, ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वुड हैव बीन का, और साथ में क्या करेंगे, कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि वुड हैव बीन की जो सेकेंड रूल है, यानी कि जो सेकेंड हमारा यूज है, किसी समय से काम कर रहा होता या काम कर रही होती या काम कर रहे होते, ठीक है ना, ये समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे समय दिया होता, और समय दिया होता तो आपको मालूम है कि अगर टेंस के बारे में बात करें तो वो टेंस कहाँ होता, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्रिया की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और निश्चित समय से पहले सेंस
और जो अनिश्चित समय होगा उसके पहले हम फार का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस को समझेंगे। क्या बोल रहा है कि रोहन आज अपने सभी दोस्तों के साथ सुबह से खेल रहा होगा। समझेंगे फिर से कि रोहन आज अपने सभी दोस्तों के साथ सुबह से खेल रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे होता हो रहा है, यानी ता ती ते की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्रिया की जो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आपको मालूम है कि कॉन्टिन्यूअस में हम क्रिया के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर दें, और ऐसे में जो समय है, समय को दर्शाने के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो रोहन would have been playing, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ, with his all the friends। कब से खेल रहा है, सुबह से, तो निश्चित समय है, तो since morning today। ठीक है, वो मालूम है कि निश्चित समय होगा तो वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अनिश्चित होगा तो वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मेरी मम्मी अभी मेरे लिए 10 मिनट से खाना बना रही होती, तो यहाँ पे 10 मिनट है जो कि हमारा अनिश्चित समय, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माई मदर would have been cooking food for 10 minutes। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है। कर अभी, तो अभी के लिए वी कैन यूज हियर नाउ, है कि नहीं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वुड हैव हैड के बारे में। यहाँ पे आपको समझना क्या है कि इसकी जो हिंदी होगी वो होता पास होता, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में। कब करेंगे, जब शर्त रखने वाला जो सेंटेंस है वो कहाँ होता है, परफेक्ट में होता है। तो अगर परफेक्ट में होगा कौन सा सेंटेंस, कंडीशन रखने वाला, शर्त प्रकट करने वाला, तो जो सेकेंड वाक्य होंगे, उसके बाद जो सेकेंड वाक्य होंगी उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम वुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। कब, जब पास होने का सेंस प्रकट होगा। समझते हैं करके, यदि तुमने मुझे एक मौका दिया होता, ये परफेक्ट में है, तो मेरे पास आज ढेर सारे पैसे होते। तो यहाँ पे पास होने की बात हो गई। तो ऐसे सेंटेंस में अगर पास होने की बात हुई, जब शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस क्या होगा, परफेक्ट में होगा, तो वहां पे हम वुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो इफ यू हैड गिवन मी अ चांस, कामा लगाएंगे तो के लिए, आई वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। बड़ा आसान। ठीक है, ये समझना कि हम ये क्या करेंगे, परफेक्ट में करेंगे, और सेकेंड वाला जो वाक्य है अगर पास होने का सेंस होगा तो वहां पे हम वुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या हमारा कि अगर मेरे पापा ढेर सारे पैसे कमाए होते, ये भी परफेक्ट में है। ठीक है, तो और इसमें क्या है, तब मेरे पास एक महंगी कार होती, तो यहाँ पे पास होने की बात होगा। तो ऐसे वाक्यों में पास होने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, वुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। जब शर्त रखने वाला वाक्य कहाँ होगा, जब जो कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला वाक्य होगा अगर वो शर्त प्रकट कर रहा है, तो सेकेंड वाक्य में हम क्या करेंगे, वुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे, तब भी जब उस वाक्य में पास होने का क्या होगा, हमारा सेंस प्रकट होगा। ठीक है, करिए अगर मेरे पापा ढेर सारे पैसे कमाए होते, तो इफ माई फादर ठीक है हैड अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अर्निस क्या होता है, कमाना, ये थर्ड फॉर्म है, कमा। तब के लिए मेरे पास एक महंगी कार होती, आई वुड हैव हैड अ कॉस्टली कार। ठीक है, एग्जाम्पल को देख के आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और ये चीज़ समझेंगे कि जो वुड हैव हैड का इस्तेमाल केवल एक है,
और क्या होता है हमारा पास होने के सेंस में। आई समझ में? अब हम बात करेंगे कि वुड हैव टू का हम प्रयोग कैसे करें। ठीक है, तो इसके दो प्रयोग हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। पहला क्या होता है कि करना पड़ता या पड़ जाता, और सेकेंड क्या है कि करना पड़ता होगा। तो हम बारी बारी एग्जाम्पल को समझकर इसको बेटर रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों पहला हमारा क्या है कि करना पड़ता या पड़ जाता। एग्जाम्पल आपके सामने है कि यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो मुझे लखनऊ जाना पड़ जाता, है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो इसकी जो सेंटेंस का अंत हो रहा है वो होता है पड़ जाता, और ये भी कहीं ना कहीं कंडीशनल सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आप देखोगे कि जो पहली सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस क्या होगा। तो पहली सेंटेंस किस में है? कहीं ना कहीं वो इंडिफिनिट में है। ठीक है, तो सेकेंड क्या होगा हमारा? वो भी कहीं ना कहीं किस में होगा? यहाँ पे हम वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे सेकेंड वाले में। तो करेंगे यदि तुम मेरे पास नहीं आते, यदि तुम मेरे पास नहीं आते, इफ यू डोंट यानी कि डू नॉट कम, इफ यू डोंट कम मी, मेरे पास, कम टू मी, यहाँ पे हम कम टू मी का इस्तेमाल करें, कम टू मी यहाँ पे समझ लेंगे कि इफ यू डू नॉट कम टू मी, तो के लिए कामा का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लखनऊ जाना पड़ जाता, तो आई वुड हैव टू गो टू लखनऊ। ठीक है बच्चों, यहां पे मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जहां पे टू लग गया उसके बाद हम क्या करेंगे? हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे क्रियाओं को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वुड हैव हैड टू। तो यहां मेरी बात समझेंगे कि इस वाक्य को हम चाहें तो वुड हैव हैड टू का भी इस्तेमाल करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको कंफ्यूजन आप नहीं होंगे। ठीक है, मतलब हम चाहें तो वुड हैव टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो वुड हैव हैड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वाक्य को समझते हैं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तब मुझे मेरा मोबाइल बेचना पड़ता। ठीक है, बेचना पड़ता। तो इफ आई डू नॉट हैव मनी, इफ आई डू नॉट हैव मनी, यदि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे मेरा मोबाइल बेचना पड़ता। तो के लिए तब या तो के लिए कामा, आई वुड हैव टू सेल माई मोबाइल। ठीक है, और यहां पे हम वुड हैव टू के स्थान पे वुड हैव हैड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि वुड हैव हैड टू का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान रहा, चीज को बिल्कुल एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे, और आई थिंक आप समझ जाओगे। बड़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं सेकेंड रूल। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वुड हैव टू कि जो सेकेंड हमारा जो यूज है, और वो क्या कहता है कि करना पड़ता होगा। यानी कि कोई भी वाक्य अगर करना पड़ता होगा से अंत होता है तो वहां पे हम वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल हमारा पहला क्या बोल रहा है कि सभी बच्चों को स्कूल जाना पड़ता होगा, रोहन को पैसे कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा। तो ऐसे जितने भी वाक्य होंगे जिनका अंत करना पड़ता होगा से हो, तो वहां पे हम वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो ऑल दी चिल्ड्रेन यानी कि सभी बच्चों को वुड हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को स्कूल जाना पड़ता होगा के लिए हम क्या करेंगे? ऑल दी चिल्ड्रेन वुड हैव गो टू स्कूल। ठीक है ना, क्लियर है। सेकेंड है कि रोहन को पैसे कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा, यानी कि रोहन को पैसे कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा। सो रोहन वुड हैव टू गो टू दिल्ली टू अर्न मनी।
ठीक है बच्चों, तो इतनी आसानी से हमने दोनों यूज को समझ लिया कि हम वुड हैव टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, दो जगह इसका इस्तेमाल किया। अब लास्ट में हम क्या समझेंगे कि वुड हैव हैड टू का प्रयोग कैसे करेंगे। तो बच्चों थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि वुड हैव टू का प्रयोग कैसे करें। ठीक है, वहां पे हमने जो पहला रोल सीखा था कि यदि कोई भी वाक्य का अंत करना पड़ता या पड़ जाता तो उस सेंस में हम चाहे तो वुड हैव टू का प्रयोग करें या वुड हैव हैड टू का प्रयोग करें। तो ये रूल हमने पढ़ लिया, हमने उसी रूल में ये रूल पढ़ लिया था। तो दोनों ऐसे सेंटेंस में आप चाहे दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक करना आपको, चाहे आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करो, चाहे वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करो। हमें क्या पढ़ना है, जो सेकेंड रूल है, यानी कि करना पड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है कि वहां हर व्यक्ति को रूल मानने पड़े होंगे। सेकेंड क्या है कि आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि किसी काम को करना पड़ा होगा, पड़े होंगे, पड़ी होंगी। ऐसे सेंटेंस अगर अंत हो रहा है तो वहां पे हम वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, साथ में क्या कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और जिन क्रियाओं से पहले टू का इस्तेमाल हुआ होगा उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, समझते हैं। तो वहां हर व्यक्ति को रूल मानने पड़े होंगे। तो एवरी पर्सन would have had to follow means मानना, follow the rules there। ठीक है, rules there यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को would have had to पढ़े होंगे, क्या फॉलो मीन्स मानने पड़े होंगे, द रूल्स देयर मीन्स नियम को वहां, यानी कि वहां हर व्यक्ति को रूल मानने पड़े होंगे। सेकेंड क्या है कि आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा। सो यू वुड हैव हैड टू गो देयर। ठीक है, यू वुड हैव हैड टू गो देयर। तो बच्चों आज की जो हमारी टॉपिक थी बहुत इंपॉर्टेंट था और आशा करता हूं कि आप सारी चीज़ें को जो हमारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप समझ चुके होंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो को बनाया है। कमेंट में जो भी डाउट हो हमें कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू नेचर, जय हिंद।